तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को भी हैरानी हो रही होगी कि आज इस मुद्दे पर मैं कैसे बात करने लगा। आखिर महेश पांडे को मैं गद्दार क्यों कहने लगा? क्योंकि महेश पांडे तो खेसारी भैया के यूट्यूबर हैं और हम भी खेसारी भैया के यूट्यूबर हैं, तो महेश पांडे को मैं कैसे गद्दार कहने लगा? लेकिन इसका कुछ वजह है मेरे भाई, और इस वजह को अगर आप लोग भी जानिएगा ना तो आप लोग भी महेश पांडे को गद्दार ही कहिएगा। पूरा क्लियर करके बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल विशाल भोजपुरिया जहान में। आज के इस वीडियो का टाइटल है कि महेश पांडे गद्दार है। कैसे गद्दार है भाई? आखिर क्या गद्दारी महेश पांडे ने किया? तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि महेश पांडे खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर है, खेसारी लाल यादव का सपोर्टर है, हमेशा खेसारी लाल यादव के लिए आवाज उठाता है। तो जो लोगों के माइंड में ये बात बैठ गया है वो बिल्कुल गलत फहमी पाल के बैठे हैं अपने दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। महेश पांडे व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ भी कर सकता है, और महेश पांडे जो भी करता है वो सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए करता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, महेश पांडे के साथ मैटर हुआ था इसलिए महेश पांडे अब सभी का न्यूज बनाने लगा, सभी का कवर करने लगा। तो एक बात और आप लोग को बता दें कि उस टाइम जिस टाइम महेश पांडे के साथ ये मैटर हुआ था, किस बात पे मैटर हुआ था? क्या खेसारी लाल यादव के न्यूज बनाने के लिए मैटर हुआ था? क्या खेसारी लाल यादव के बारे में वो अच्छी बात बताता था इसलिए मैटर हुआ था? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। उस समय जो मैटर हुआ था वो एक लड़की के वजह से हुआ था। एक लड़की इसको बुलाई, वो होटल में मिलने के लिए होटल में गए और वहां पर जाकर षड्यंत्र में फंस गए। तो वजह बताते हैं कि खेसारी लाल यादव का मैं सपोर्ट करता था इसीलिए मुझको वहां पर घेरा गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। खेसारी लाल यादव कभी नहीं कहते थे कि तू पवन सिंह के बारे में बुराई करो, पवन सिंह को नीचा दिखाओ, पवन सिंह को घटिया दिखाओ। ये दिखाता था इसलिए कि इसके वीडियो पर लाइक और व्यूज आए, इसको ज्यादा से ज्यादा डॉलर बने और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, इसलिए ये इंसान करता था। उस समय पवन सिंह के अच्छे न्यूज बनाने पर उतना व्यूज नहीं आता था, इसलिए पवन सिंह को हमेशा ये निगेटिव दिखाता था ताकि इसके वीडियो पर ज्यादा कर व्यूज आए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और ज्यादा लोग इसके वीडियो को देखें, इसलिए ये काम करता था। अगर आप लोगों को मेरे बात पे विश्वास नहीं होता है तो अभी देख लीजिए कि जो इंसान इसके साथ इतना बदसलूकी किया, इसका इज्जत को तार तार करके रख दिया, मतलब समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या ना मैटर करवा दिया इसके साथ, उस इंसान के अभी के डेट में ये बड़गी कर रहा है कि ओ ऐसे रिकॉर्ड बना दिए, बॉलीवुड में गाना चल गए, अंबानी के घर चल गए, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे अभी बड़गी वाले पवन सिंह का वीडियो इसके चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है भाई कि मानते हैं कि उस समय खेसारी भैया इसका सपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन पवन सिंह जो इसके साथ किए थे उसको तो याद रखता। पवन सिंह का तो बड़गी इसको जिंदगी में नहीं करना चाहिए था, या उस विशाल सिंह का तो कभी इसको नाम तक नहीं लेना चाहिए था जो विशाल सिंह इसको इतना बुरा तरह से इसका इज्जत को तार तार किया था। लेकिन नहीं, इसको चाहिए लाइक्स और व्यूज, और लाइक्स और व्यूज अभी देखिए। अभी फिलहाल का घटना आप लोग को बता दें कि जब ये फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उस समय इसके वीडियो पर रीच काफी डाउन चल रहे थे। तो खेसारी भैया के बैकग्राउंड में फोटो टांग दिया कि खेसारी भैया के जो भी सपोर्टर हैं, फैंस है, वो खेसारी भैया के फोटो देख के इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका दाल नहीं गला मेरे भाई। देखा कि अब खेसारी लाल यादव के नाम पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, अब खेसारी लाल यादव को उतना रीच नहीं रहा खेसारी लाल यादव के नाम पर। तो फिर ये क्या किया कि फिर से ये पवन सिंह का बड़गी करना स्टार्ट कर दिया, पवन सिंह का बड़ाई बतियाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक कि ये इस तरह से गिर गया कि खेसारी लाल यादव का अपने बैकग्राउंड से फोटो भी हटा दिया, जो कि आप लोग साफ साफ यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि 3 सप्ताह पहले वाला स्क्रीनशॉट ये रहा, जिसमें आप लोग साफ साफ देखिए कि फोटो यहाँ पर टंगा हुआ है, और इसका वीडियो का रिस्पांस काफी खराब उस समय चल रहा था। तो फिर ये देखा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर फोटो को हटाकर पवन सिंह की तरफ ये मुड़ गया, और यहाँ पर देखिए कि अब खेसारी लाल यादव का फोटो भी ये बैकग्राउंड से हटा दिया, क्योंकि अब इसके वीडियो को पवन सिंह के फैंस भी देखने लगे थे। तो यहाँ पर ये सारे चीज देखने के बाद अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि महेश पांडे खेसारी लाल यादव का सपोर्टर है, खेसारी लाल यादव का यूट्यूबर है, तो अब आपको भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। जो भी मेरे भाई अभी खेसारी भैया के साथ खड़े हैं वही खेसारी लाल यादव के सच्चे वाले फैंस हैं, वही खेसारी लाल यादव का सच्चे वाले सपोर्टर हैं, और वही खेसारी लाल यादव का सच्चे वाले यूट्यूबर है मेरे भाई। क्योंकि अभी खेसारी भैया का साथ मुझे देखने से बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। खैर मैं तो बता दूं कि प्रॉपर ढंग से मेरा वीडियो नहीं आने के कारण है कि मैं अभी अपने सेटअप पे नहीं हूं, जिसके वजह से प्रॉपर ढंग टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन जहां जहां मुझे गलत लग रहा है, जो जो लोग पे मुझे शक हो रहा है, जिसको जिसको जवाब देना मुझे लग रहा है,
उसको मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। खैर आप लोगों को मेरा जवाब ठीक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि महेश पांडे गद्दार है या नहीं, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।